वंचक नमस्कार। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के साक्षात्कार कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं सिया जामा मस्जिद कमरा मोहल्ला मुजफ्फरपुर के इमाम साहब सैयद मोहम्मद काजिम सबीब साहब। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये इस्लामिक आतंकवाद क्या है या नहीं है, इस पे इनकी राय क्या है। डायरेक्ट हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले आप बताएं कि ये इस्लाम होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में एक आयत है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी अल्लाह के नज़दीक, ईश्वर के नज़दीक सिर्फ जो धर्म है वो इस्लाम है। लेकिन यानी इस्लाम का मतलब है कि अपने को ईश्वर के नज़दीक या ईश्वर के सामने सपुर्द कर देना, सबमिट कर देना, कंप्लीट सबमिशन। ये नहीं कि किसी काम में इस्लाम रहे, किसी काम में दुनियादारी आ जाए, नहीं, कंप्लीट सबमिशन। खाना पीना हो, उठना बैठना हो, मिलना जुलना हो, जीना मरना हो, सारे मामलात में कंप्लीट, चाहे जंग हो चाहे सुलह हो। जैसे मैकियावेली का कहना है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं। दुनिया मोर और लेस इसी के ऊपर अमल करे। मैकियावेली ने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी वार में आप एटम बम भी इस्तेमाल कर लीजिए, मोहब्बत में आप किसी को अपनी पूरी जो है दौलत दे दीजिए, एक को ना दीजिए, किसी को सब कुछ समर्पित कर दिया, ऐसा नहीं। जो कुछ करना है इस्लाम में, जब हमने ईश्वर को मान लिया कि ईश्वर एक है, इस ब्रह्मांड का बनाने वाला, इस पूरी कायनात का, यूनिवर्स का बनाने वाला एक है, हर कुछ उसकी मर्जी से है, तो अब हमें, और उसने हमें भी बनाया है, तमाम इंसानों को बनाया है, गोरे काले हो, ईस्ट के हो, वेस्ट के हो, नॉर्थ के हो, साउथ के हो, जो भी हो। तो अब सारा काम हमको ईश्वर की मर्जी से करना है, कंप्लीट सबमिशन है कि नहीं। अब जैसे बाज़ लोग जंग में एटम बम इस्तेमाल, हमारे जो बड़े धर्मगुरु हैं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो शिया कम्युनिटी में, जिनको मर्जा कहते हैं शिया समाज में, जिनकी हम तकलीद करते हैं, जिनकी तकलीद हम दीन के मामलात में करते हैं, मजहब के मामलात में करते हैं कि ईश्वर के कानून को जान सके उनसे, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस्लाम में एटम बम बनाना हराम है कि नहीं, इल्लीगल है, हराम है। इंडिपेंडेंट का जो एडिटर है अभी आयरलैंड का, इंडिपेंडेंट का, उसने भी ये कहा कि जब शियों के सबसे बड़े धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हराम है एटम बम बनाना, तो ट्रंप के कहने नहीं कहने से क्या होने वाला है। जो एटम बम इस्तेमाल कर चुका है अमेरिका, जो वियतनाम में क्लोरीन गैस इस्तेमाल कर चुका है, जो वियतनाम में जो है वो नेपाम बम इस्तेमाल कर चुका है, जिसने सबसे पहले सद्दाम हुसैन को केमिकल वेपन्स दिया, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इससे कोई इनकार। सद्दाम हुसैन ने जो ईरान पे, इराक के बाद हिस्सों में केमिकल वेपन्स, रासायनिक शस्त्र इस्तेमाल किया, वो रोनाल्ड रीगन ने दिया, उसके ज़माने में दिया गया। तो जो केमिकल वेपन्स इस्तेमाल कर चुका है, जो एटम बम इस्तेमाल कर रहा है, जिसका एलाई इजराइल है, वो हर जगह जो बम चाहता है इस्तेमाल निहत्ते पे गोली चला रहा है, और वो कह रहा है उनको कि जो कह रहे हैं कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। आयतुल्लाह खामेनी ने ये कहा कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे इसलिए कि इस्लाम में हराम है, हम डरते वरते किसी से नहीं है, इस्लाम में हराम है इसलिए हम नहीं बनाएंगे। और ऐसा नहीं है। खुद जब इराक ईरान के ऊपर केमिकल वेपन्स यूज़ कर रहा था, तो लोग आयतुल्लाह खामेनी के मरहूम के पास आए, जो उस वक्त के ईरान के रहबर थे और जो ईरान के क्रांति के जो रहबर थे, उनके पास आए, कहा कि आप, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है इसको, कहा कि लोग आए और आने के बाद से ये कहा कि हमको अब केमिकल वेपन्स बनाने दीजिए, हाथ जोड़ के कहा केमिकल वेपन्स बनाने दीजिए। इराक कहा कि नहीं, हमने जंग की है वैल्यूज के लिए, अर्जिश के लिए, हम गैर इंसानी काम, और केमिकल वेपन्स इराक इस्तेमाल करता रहा सद्दाम हुसैन, आयतुल्लाह खामेनी ने इस्तेमाल नहीं किया, चाहे उसके लिए नुकसान उठाना पड़ा। तो कंप्लीट सबमिशन, यानी हर चीज़ में ईश्वर को मानना, यह है इस्लाम। ठीक है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका ने किया या जो भी था वो गलत था, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इस्लाम की जो लड़ाई है, अगर हम शुरू में जाएं तो इस्लाम की लड़ाई जो है, ये अगर हम इराक का एग्जांपल ले लेते हैं, एक बेहतरीन एग्जांपल है, सीरिया का एग्जांपल ले लेते हैं, एक बेहतरीन एग्जांपल है। यहाँ पे जो लड़ाई है वो इस्लाम वर्सेस इस्लामी है, क्योंकि सीरिया में जो वहाँ के जो हेड हैं वो सिया हैं, इराक में जो आबादी थी वो सिया बहुल थी। इराक की सिया बहुल आबादी पे सद्दाम हुसैन ने हमला किया। जब यहाँ पे सीरिया की बात आती है तो यहाँ पे बशर अल असद पे इसलिए हमला हो जाता है, या वहाँ पे इसलिए गृह युद्ध हो जाता है क्योंकि वहाँ की आबादी जो थी वो सुन्नी बहुल थी। तो इस पे आपका क्या कहना है कि ये सिया सुन्नी? इसमें एक बहुत बुनियादी चीज़ यहाँ पे है, एक तो बशर अल असद शिया नहीं है, ये तो क्लियर है, वो शिया नहीं है कि नहीं, वो अलवी है, वो एक दूसरा सेक्ट है, शिया नहीं है। पहली बात, अगर शिया होता तो कहीं ना कहीं सारी दुनिया में उसको लफ्ज़ शिया से, वर्ड शिया के साथ कहीं नहीं इस्तेमाल होता, वो खुद शिया नहीं कहता है। इसे वो जो नमाज पढ़ता है बशर अल असद, वो भी सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, शिया इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, यानी वो शिया नहीं है, तो एस्टैब्लिश फैक्ट है। एक बात।
दूसरी बात आपने जो ये कही कि आपस में कुछ लड़ाई है, तो मसला आपस की लड़ाई का जैसे दो चोर है, दोनों हिंदू चोर है आपस में लड़ लेता है, दोनों हिंदू मुसलमान है आपस में, दोनों हिंदू मुसलमान चोर है आपस में लड़ता है। गैंगवार होता है कि नहीं होता है? गैंगवार में हिंदू हिंदू से लड़ता है, मुसलमान मुसलमान से लड़ता है, शिया शिया से लड़ता है। खुद मुजफ्फरपुर में वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, शिया वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है पटना में, बिहार शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन शिया, उसका प्रशासनिक पदाधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो शिया, बहुत से लोग जो हैं वो शिया, जिसने हमारे ऊपर केस किया, हमारी उनकी लड़ाई। यहाँ शिया सुन्नी का हक बातिल की लड़ाई है, सही और गलत इसको पहले देखा जाए। देखिए एक चीज क्या है कि एक ब्रॉड कानवास में देखा जाए, जैसे वर्ल्ड वार क्यों हुआ? वर्ल्ड वार धर्म के नाम पे नहीं हुआ, नेशनलिज्म मुल्क के लिए हुआ, कंट्री के लिए हुआ। उसमें कितने लोग मारे गए? उसी में एटम बम भी यूज हुआ, उसमें पूरा पूरा शहर तबाह हुआ। उसी फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में 8 करोड़ लोग मारे गए। अगर आज का वेपन यूज होता तो 8 अरब लोग मारे जाते, उस बार के वेपन से मारे गए। तो जब 8 करोड़, तो क्या हम नेशनलिज्म को बुरा कह देंगे? गलत लोगों के हाथ में पड़ गया, उधर से मोसिलिनी, इधर से हिटलर, इधर से आपकी खिदमत में अर्ज करें कि कोई और, ये गलत लोगों के चक्कर, मोसिलिनी, हिटलर, चर्चिल, इन लोगों के हाथ में पड़ गया। इन लोगों ने नेशनलिज्म के नाम पे खून खराबा किया। तो असल नेशनलिज्म बुरी चीज नहीं है, मुल्क से मोहब्बत, हमारे यहाँ भी हदीस से मुल्क से मोहब्बत जो है वो ईमान का जुज़ है। हमको अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है। मुल्क से मोहब्बत करना नहीं कि किसी पार्टी के हर गलत काम को हम सपोर्ट करेंगे। मुल्क से मोहब्बत, अपनी चौहद्दी हम किसी को नहीं देंगे। मुल्क की जमीन, गांधी जी ने कहा, मुल्क की जमीन से मोहब्बत, जनता से मोहब्बत, उसकी आवाम, इंसानियत से मोहब्बत, जनता से। कहीं की जनता और जुल्म होगा तो हम बोलेंगे, जुल्म के खिलाफ खड़े। लेकिन एक महदूद इसमें, हम अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, यहाँ की जनता से मोहब्बत करते हैं। अगर हमारे यहाँ फतवा ये, अगर हमने बिजली का बिल नहीं दिया है और वजू कर रहे हैं नमाज के, तो मेरी नमाज नहीं होगी। क्या बिजली का बिल हम ईरान या पाकिस्तान को दे रहे हैं? हम अपनी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अगर बिजली का बिल दिया, हमने उस दिन भी अपने प्रवचन में यहाँ मजलिस में कहा है, अगर बिजली का बिल दिए हुए या बिजली टोका फंसा के ले रहे हैं, और आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है, आयतुल्लाह खामनाई का फतवा है कि बिजली का बिल बगैर दिए हुए जो भी उस पानी से वजू करेगा, जो पानी बिजली से खींचा गया है, और उसका बिल नहीं दे, उससे मेरी नमाज नहीं होगी, जो ईश्वर की इतनी बड़ी इबादत है नमाज। तो मसला यहाँ से देखिए, हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क की चीज़ों से, मुल्क का एक पैसा टैक्स का नहीं खाएंगे। जो मुल्क का पैसा स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं, क्या देशभक्त हो जाएंगे? क्या झंडा लगाने से कोई देशभक्त हो जाएगा? हम टोपियां माँ पहनने से मुसलमान हो जाएंगे? झूठ बोल के, बेईमानी करके जब इंसान नहीं है तो हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी देशभक्त। ये मुद्दे को भटकाने के लिए, मुद्दे को बर्बाद करने के लिए पहले ये डिफाइन करें। नेशनलिज्म के नाम के ऊपर लड़ाई हुई, लेकिन नेशनलिज्म बुरी तो नहीं है। उसी तरह इस्लाम के नाम पे लड़ाई, इस्लाम बुरा नहीं है। देखिए पहली आयत बता दी कुरान में, हम तो कुरान देखेंगे, हम देखेंगे गीता में क्या लिखा है, हम देखेंगे कुरान में क्या लिखा है, उस पर बहस होगी। बकायदा बादशाह क्या कर रहा है, किंग क्या कर रहा है, मिनिस्टर वो जाने, वो जिम्मेदार नहीं है। धर्म के लिए जिम्मेदार है किताब जो ईश्वर के यहाँ से आई, जो मुकद्दस किताब है, जो अच्छा, जो सैक्रेड ग्रंथ है। क्या लिखा हुआ है गीता में, क्या लिखा हुआ है कुरान में साफ एक आयत है, जिसने भी किसी एक आदमी को नाहक कत्ल किया, नाहक, उस आदमी ने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। आप किसी को नाहक कत्ल नहीं कर सकते, कहीं बाजार में बम नहीं रख सकते, किसी को नाहक चूटी नहीं काट सकते। नाहक हम अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार देंगे तो हमें उस बच्चे को कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस्लाम में यह है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी मरहूम ने अपनी बेटी को एक बार डराने के लिए जमीन पर डंडा पटका, डंडा लड़की के पैर में, उनकी बेटी के पैर में लग गया, लाल हो गया पैर। 8000 तुमान उस जमाने में बेटी को कंपनसेशन दिया। बेटे को हम बिला वजह नहीं मार सकते हैं, मारना भी है तो जरा सा इतना नहीं मारे कि लाल हो जाए। क्या हम किसी को मार, ये इस्लाम नहीं है। ये तो पहला काम। एक बहुत अहम बता दें, जो आपने कई चैनल पर भी हमने देखा है, बहुत से हमें लिबरल हिंदुओं ने कहा है, लिबरल मुसलमानों ने कहा है, वो नहीं जो मुतासिर खुद का, ये सब इजराइल का खेल है। 99.99% अपने लोग को तैयार कर देते हैं, उसको कभी मुसलमान बना के भेज दिया, कभी हिंदू बना के भेज दिया, उसके बाद उसके जरिए से धर्म को बदनाम। इस बात सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, हिंदू मुसलमान खास करके, जो दो बड़ा धर्म है, वैसे बौद्धिस्ट भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, बहुत से है, लेकिन जो दो बड़ा धर्म है इसको लेकर इशू खड़ा रहता है। अभी पहचाने कि जो वो बोल रहा है वो गीता के लिहाज से सही है कि नहीं, जो ये बोल रहे हैं वो इस्लाम के लिहाज से सही है कि नहीं। गांधी जी ने गीता का इंटरप्रिटेशन लिखा, हमने खुद पढ़ा, मेरे पास रखा भी हुआ है। गांधी जी ने क्या लिखा, जहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, देखो जज्बात में काबू रखना, गुस्से में और मोहब्बत में अपने आप को काबू में रखना, और तभी वो आदमी परफेक्ट होता है। उसके बाद गांधी जी कहते हैं 2 ही आदमी दुनिया में परफेक्ट हुए। उसी वहीं पे गांधी जी का इंटरप्रिटेशन किया, 2 ही आदमी परफेक्ट हुए, एक अपने लॉर्ड राम का नाम लिया और कहा दूसरे हजरत अली। यही 2 आदमी। इसलिए गांधी जी पॉलिटिकल बात यहाँ पर नहीं करेंगे, अगर पॉलिटिकल करना होता तो किसी और का भी नाम ले लेते। हजरत अली का नाम लिया, ऐसे उन्होंने हुकूमत की,
हुकूमत में उन्होंने कभी भी गलत काम, यहाँ तक कि जो भाग जाता था भागते हुए हमला नहीं किया। सवारी का मामूली घोड़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम रखते थे। किसी ने कहा अली आप अच्छा घोड़ा क्यों नहीं रख लेते? कहा कि जंग के मैदान में ना भागते हुए हमला करना, ना जंग के मैदान से भागना है, यहाँ पे फिर कितना खर्च हो रहा है। तो ये सब मुद्दे को भटकाने के लिए जो कर रहा है, हमें सही तौर के ऊपर धार्मिक आदमी को पहचानना है। आपको हम कहते हैं मोहित जी, ये बताइए कि गीता के लिहाज से आप सुबह से शाम तक ढूंढ लीजिए मुजफ्फरपुर में कै हिंदू मिलेगा? नहीं मिलेंगे। कुरान के लिहाज से कै मुसलमान मिलेगा? आप बताइए। आप जाइए ऑफिस में काम करवाने के लिए, एक एक FIR करवाने के लिए हमको 2-2 महीना दौड़ना पड़ता है। बेईमान 2 रुपया देता है। अभी के ठीक है, प्रशासन में कुछ लोग अच्छे आए है कि नहीं, उन्होंने हमारी बात मानी, फौरन उसको FIR किया, जिसके लिए हम 2-2 महीने से दौड़ रहे थे। अभी प्रशासन में SDO साहब ने, सिटी SP SSP इंस्पेक्टर ने, लोग जो कुछ आए फौरन FIR किया। हम लोगों ने धरना दिखाया नहीं, आपका FIR होना चाहिए। दौड़ते रहते। तो क्या गीता के एक का किया जाए, लिया जाए, दूसरे का नहीं लिया जाए? क्या गीता में है? गलत है। क्या इस्लाम में है कि पैसा दौड़ाया जाए? क्या जो है वो दूध में पानी मिलाया जाए, पानी में दूध? रोड जो है, कल हमने TV पे देखा, रोड बनने के लिए इतना पैसा, एक गड्ढा भरने के लिए 60,000 रुपया खर्चा हो रहा है, गड्ढा पड़ा हुआ है। क्या ये धर्म में है? हिंदू धर्म में? क्या संविधान में है? कहीं नहीं, ये तो गलत। हम लोग इसको देखें इस बात कि कौन धर्म को बिला वजह, जैसे हमने देखा, नाम नहीं लेंगे, एक आदमी कि जो इंसान नहीं है, शराब पी के गाड़ी चला रहा है और कत्ल कर दे रहा है, गाड़ी चढ़ा दे रहा है, और जब कोर्ट में आया तो टोपी पहने हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका? एक्सप्लॉइट करना इस्लाम को। एक्सप्लॉइट अच्छी बात नहीं। शराब पीना हराम इस्लाम में, शराब पी के गाड़ी चलाना है मुल्क के कानून में मना, उस पर आप किसी को मार दीजिए, कितना बड़ा जुर्म है कि नहीं? जो हर जगह पे 2 मिनट में कपड़ा उतार देता है, वो टोपी पहन के आ रहा है, क्या मतलब? आप समझ ही रहे। कल एक बाबा पकड़े गए, आपने देखा होगा, क्या है भाई, 6 लाख करोड़ उनके, 6 लाख करोड़ जमा करके रखना क्या सही है इस गरीब मुल्क में जहां 90% जनता सुबह कल क्या कि नहीं मालूम है? अभी इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम उन लोगों को पकड़ें कि जो लोग हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो हिंदू मुसलमान एक ढाल इस्तेमाल करते हैं अपनी बुराई को छुपाने के लिए, चाहे वो नेता में हो या मुल्ला में हो, चाहे वो पंडित में हो, चाहे वो बाबा में हो। उनको पकड़ा जाए। हर वक्त कहिए तुमने गीता से क्या सही किया, ये बताओ, तुमने कुरान से क्या सही किया? कुरान कहता है किसी एक आदमी को भी तुमने अगर बेगुनाह मारा, पूरी, क्या आप बेगुनाह, कितनी जगह बम रखा जा रहा है ट्रेन पे और बाजार में, इस्लाम है ये मुसलमान। हाँ, यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा, वो बहुत है, ये हमारे हिंदू भाई उनके पंडित क्या कहते हैं वो जाने, हम कैसे। ऐसे मौके पे अब मुसलमान मौलानाओं कर रहे हैं कुछ लोग, हिम्मत करने की जरूरत है। कह दें ऐसे आदमी मुसलमान नहीं है जो ऐसा जगह बम रखता है, उसे हम मस्जिद में नहीं आने देंगे, इसलिए कि मुसलमान जो है वो नहीं हो तो इबादत, जो इंसान को कत्ल करेगा वो कैसे आ जाएगा? अब ये कहना पड़ेगा, तब जाके मुल्क तो अपना फैसला करेगा, फांसी देगा, जेल भेजेगा। लेकिन एक बात और कि उसमें कहीं के ऊपर डबल स्टैंडर्ड भी नहीं हुआ सरकार की तरफ से। हम अपने बच्चों को क्लास में छोड़ दे, दूसरे के बच्चों को मारेंगे तो रिएक्शन होगा। हम जिम्मेदार नहीं बने, करें तो फिर दोनों के साथ एक आंख से फैसला बिल्कुल सही हो। यहाँ पे हम अपने मुल्क के लोगों को कहेंगे और सारे डबल स्टैंडर्ड है। जैसे अमेरिका सारी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करेगा, ईरान डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होता है, वहां कहता है कि तख्ता उलटवाने की, और सऊदी अरब इसमें 100% की चिप है। आज तक अमेरिका कहता है कि वहां इलेक्शन होगा क्योंकि वहां के बादशाह से उसको फायदा हो रहा है। बहरीन, आप जान के आपको ताज्जुब का, CIA के फैक्ट बुक पे बहरीन का पॉपुलेशन नहीं, आप उठा के अभी भी देख सकते हैं नेट पे जाके, CIA के फैक्ट बुक पे बहरीन का कहीं के ऊपर कोई पॉपुलेशन नहीं। क्यों? CIA का फैक्ट बुक है अमेरिका का। क्यों? जैसे लिखेंगे मालूम का बहरीन की 90% आबादी शिया है और वहां का हाकिम कौन है? सऊदी अरब का एक दलाल है। सवाल पैदा होता है कि वहां ऐसा कैसे हुआ? कहा कि वो फैक्ट ही नहीं दो कि लोग सवाल करें। ये सब डबल स्टैंडर्ड होगा तो हम मेरा मुद्दा ही यही है। जैसे आपने कहा कि इस्लाम पे, हमने इस्लाम पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने वैसे लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जो इस्लाम को डू एंड डोंट्स का किताब बना चुके हैं। अगर नुसरत जहां अगर मांग में सिंदूर लगाती है तो उसके खिलाफ फतवे निकाल दिए जाते हैं। जहीर खान अगर मंदिर में जाता है तो उसके खिलाफ फतवे निकाल दिए जाते हैं। इसी तरीके से मोहम्मद कैफ से लेकर अब्दुल कलाम तक को नहीं छोड़ा गया। अशफाकुल्लाह खान को ये लोग पूछते भी नहीं है, जबकि वो एक बहुत बड़े देशभक्त, बहुत बड़े इस्लामिक थे। अब्दुल हमीद की बात नहीं की जाती है। बात की जाती है तो ये लोग कहते हैं कि बगदादी जो है ये आतंकवादी नहीं है, ये है। तो ऐसे अगर पर्दे डाले जाएंगे तो इस्लाम तो आतंकवाद के गिरफ्त में जो लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारा ये कहना, जैसे किसी ने कौन क्या किया, सिंदूर लगाया, मंदिर में गया, वो एक अलग मामला है। कौन मस्जिद, देखिए हमें ये देखना है, हम किसी को मान लिया कि कुछ और करना है, इस्लाम धर्म के लिहाज से क्यों पूछता है हमसे कि इस्लाम में, हमसे पूछने आएगा कि इस्लाम में क्या ये करना जायज़ है? नहीं, इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है। लेकिन हम बिला वजह काहे बोलेंगे कौन क्या कर रहा है? ये लोग बोल रहे हैं। हाँ, वो देखिए उस पर इनके साथ मसला क्या है, ये लोग वो नहीं बोलेंगे कि
सद्दाम हुसैन ने इतने लोगों को मार दिया, नहीं बोले, ये लोग नहीं बोलेंगे कत्ल हो रहा, उस पर नहीं बोलेंगे। और सिंदूर और ठीक है वो एक अलग दीनी मामला। कोई हमसे, अगर आप हमसे भी पूछेगा भाई क्या इस्लाम में नाच करना जायज़ है, हम कहेंगे हराम है। अब वो इस्लाम में है कि नहीं है वो जाने, उसका काम जाने। इस्लाम में शराब पीना हराम है, ठीक है, कहीं शराब बंदी हो ना, हमको बहस नहीं। इस्लाम में शराब पीना हराम है, खत्म हो गई बात। अब कोई शराब पीता है नहीं पीता है क्या करता है, हम मस्जिद से कहेंगे शराब पीना हराम है, जो लोग शराब पीते हैं वो हराम करते हैं। इसे धर्म में तो इतना तो इख्तियार हमारा आर्टिकल 25 में है कि हम अपने मजहब की बात बता सकते हैं अगर कोई हर्ट नहीं हो रहा है। आर्टिकल 25 से 29 तक हमारे हिंदुस्तान के संविधान ने यह दिया है, हम अपने मस्जिद में अपने धर्म के लिहाज से काम करेंगे, सरकार को कोई मुदाखलत का हक नहीं है, इंटरफेरेंस का, जब तक के दंगा नहीं हो। हम कैसे नमाज पढ़ेंगे ये मेरा मामला है, वो कैसे पूजा करेंगे। लेकिन अगर पूजा और नमाज से दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है बिला वजह, फिर सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए आती है, तो ये मामला है। लेकिन बिला वजह देखिए, जब बड़े मामले में नहीं बोल के छोटे मामले में बोलेंगे, हर आदमी समझेगा कि इनको कहीं ना कहीं से गाइड किया जा रहा है, इनका मकसद। अब खुलेआम कोई आदमी मस्जिद में बम रख रहा है, कोई खुलेआम जो है वो मंदिर में बम रख रहा है। अफगानिस्तान में इतना बम फट गया, इतने शिया मारे गए कहीं से। अब अभी हिंदुस्तान अखबार के संपादकीय में आज से 2 साल पहले आया था, शियों का कैटास्ट्रोफी क्या नाम है, जिनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी हो रही है। एक मुल्क बोल रहा है अमेरिका में कुत्ता मर जाएगा तो लोग बोलना शुरू करेंगे। आज कोई बोल रहा है अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में मस्जिदों में बम फटा क्या हुआ, कोई हमको यहाँ पे हम तो अपना ही मुद्दा रखेंगे कि शियों क्या, जब भी कुछ होता है कोई प्रोटेस्ट के लिए खड़ा नहीं होता है। ये एक सवाल है जिसको अब हर आदमी कहता है। यही मेरा मुद्दा ही है, मेरा सवाल ही यही था कि जब हमने इराक की बात की या फिर वहाँ के सीरिया की बात की, तो मेरा मुद्दा ही ये था कि जब इस्लाम की 90% आबादी सुन्नी है, पूरे इस्लाम में 90% सुन्नी है, 10% शिया है। नहीं थोड़ा रेशियो ज़्यादा है, ज़्यादा कम हो ठीक है, 80-20 कर दीजिए, जो भी कर दीजिए, लेकिन बहुमत में वो है, बहुमत में वो है। और आपने इजराइल की बात की, जो इजराइल फिलिस्तीन से लड़ता है, जो इजराइल टर्की से लड़ता है, वो ईरान से भी लड़ जाता है, जबकि फिलिस्तीन और टर्की से लड़ने वाला देश हमेशा सऊदी से लड़ेगा, इससे नहीं लड़ेगा। लेकिन इजराइल को, चूंकि अमेरिका उसका बाप है और अमेरिका को फायदा सऊदी से हो रहा है, तो इजराइल जो है वो सऊदी की तरफ जाता है, ईरान की तरफ नहीं जाता है। तो यहाँ पे ईरान की तरफ जाना चाहिए ना, यही तो मेरा कहना है कि आखिर ये शिया सुन्नी वर्ल्ड वाइड क्यों हो रहा है, और शिया सुन्नी तो ईरान और सऊदी है। बुनियादी बात हम आपसे बताएं, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनके लिए हम मुहर्रम मनाते हैं, है ना, और गांधी जी ने भी कहा, और हमारे हिंदू भाइयों की बड़ी आस्था है, यहाँ से हिंदू ब्राह्मण भी गए थे इमाम हुसैन का साथ देने, इसे आज सैनी ब्राह्मण भी यहाँ पे है, आज भी ताजिया बनाते हैं। ये है, खैर वो एक आस्था खास है हिंदुस्तानियों को इमाम हुसैन से, हिंदुओं को। और गांधी जी ने भी कहा कि हमने हिंदुस्तान की आज़ादी में इमाम हुसैन से सीखी और अहिंसा से सीखी, और आज़ादी के लिए उसके 72 आदमी साथ खड़े हुए गांधी जी ने, ठीक है। और बस वो हर आदमी कहेगा आज़ाद इंसान जो इमाम हुसैन धर्म के लिए, इंसानियत के लिए खड़े हुए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम बात है जो अभी यहाँ पे कहना, देखिए हुआ क्या कि जब इमाम हुसैन यजीद उस वक्त के क्रूर शासक के खिलाफ खड़े हुए, तो कुछ लोग और भी यजीद के खिलाफ गए, यही बहुत अहम है, कुछ लोग और भी यजीद के खिलाफ खड़े हुए और इमाम हुसैन भी थे। तो यजीद ने खुद कहा अपने लोगों को जो यजीद की तरफ से काम कर रहे थे, देखो और लोगों को हम निपटा लेंगे और लोगों को हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे, ये खड़े हुए जाती दुश्मनी में कुछ कमीशन चाहिए, कुछ लोग कमीशन खा के बैठ जाता, हंगामा करेगा, रोड नहीं बनी है और नाला नहीं बना, कमीशन दीजिएगा, घर में बैठ जाएगा। कुछ रोड नाला नहीं खड़ा होता है इंसानियत के लिए, वो कमीशन जान दे देगा कमीशन। मामला क्या हुआ देखिए, यहाँ पे जो लोग कमीशन के लिए खड़े होते हैं, यजीद ने उनको बैठ, और यजीद हुसैन का मामला सख्त है, इनको टैकल करना, इसलिए कि ये आदमी बैठने वाला नहीं, ये किसी जाती मुद्दे के लिए नहीं खड़ा हुआ है, इंसानियत के लिए, ईश्वर के लिए खड़ा हुआ है। देखिए जनरल रीडिंग है कि जो लोग ईरानी मामले को लीड कर रहे हैं, है कि नहीं, ईरानी रिवॉल्यूशन, वो लोग, और इजराइल उनके खिलाफ भी है, अमेरिका भी खिलाफ है, सऊदी अरब भी खिलाफ है। सऊदी अरब वो लाख दुश्मन हो लेकिन कभी किसी के, लेकिन सब आपस में जब मामला आएगा तो ईरान के खिलाफ एक हो जाएंगे। सऊदी के कारण ही तो लोग खड़े हो रहे हैं। अब बिल्कुल, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जानते हैं कि ये लोग लाई लिपटाई में, कुछ लोग हर जगह अच्छे होते हैं, लाई लिपटाई में नहीं पड़ने वाले, ये जो हैं वो आखिर तक खड़े रहेंगे और ये दुनिया से जुल्म को, ये बिकने वाले नहीं, दुनिया से जुल्म को मिटा देंगे। तो जो लोग, जैसे अब हम जरा सा, अगर आपकी इजाजत हो, एक मुद्दा अपनी तरफ इशारा करते हैं, आप बता दीजिए कि जितने बदमाश शहर के थे आपस में लड़ते लेकिन मेरे खिलाफ खड़े हैं, और जब हमारा गेट तोड़ के 21 जुलाई 2017 को घुसे हैं, जिसमें 500 गुंडे थे बड़े बड़े, और उसमें जो कुख्यात अपराधी लोग जिसमें जो नवरुना हत्याकांड में मुलव्विस हैं, वो हमारा गेट तोड़ के उस वक्त के डीएसपी आशीष आनंद के साथ, उस वक्त के एसडीओ सुनील कुमार के साथ, और बड़े बड़े कुख्यात अपराधी जैसे शाह आलम, शब्बू, माजिद, इस तरह मुजाहिद और समीर, इस तरीके के लोग हमारा गेट तोड़ के, वीडियो पूरा फ्रंट पेज था 22 जुलाई 2017 के बाद घुसे हैं, है कि नहीं। किसी गवर्नमेंट ने उसकी निंदा नहीं की,
बीजेपी ने, उस वक्त बीजेपी 22 जुलाई तक पावर में नहीं है, बीजेपी ने मेरे फेवर में प्रोटेस्ट किया है, कहाँ, पटना में, कि मौलाना पे जुल्म हुआ। लेकिन 27 जुलाई को बीजेपी का अलायंस हो गया, वो चुप हो गई नीतीश के साथ मिलकर। ये हुआ है, देखिए ये बात हुई है। यही नीतीश ने एक लफ्ज, नीतीश की हुकूमत आमिर सुबहानी एक लफ्ज आज तक नहीं लिखा कि इनके साथ जुल्म है। कुरान भी गिराया गया, धार्मिक ग्रंथ तो कुरान उनका भी है, आमिर सुबहानी का भी धार्मिक ग्रंथ है। कम से कम मौलाना गलत है, मान लिया, बाद में तय होगा। कुरान से और आपकी भी किताब थी, राधा कृष्णन की, विवेकानंद की, सब फेंकी गई। किसी ने देखिए उस वक्त कोई ना हिंदू बोला ना मुसलमान बहुत से। क्यों? इसलिए कि बहुत से लोग बदमाश से डरे हुए हैं, भूमाफियाओं का राज है ये लोग। लेकिन खड़ा वही होता है जिसको हिम्मत होती है, जो मौत से नहीं डरता है, जो तय कर लेता है हक लाना है। यही मामला होता है। बारे बेईमान जो आपस में लड़ते हैं वो हमारे मुद्दे के खिलाफ। इसलिए या तो वक्त बचेगा तो एक मुसलमान गरीब नहीं होगा, मठ बचेगा तो एक हिंदू गरीब नहीं होगा। जितने बड़े बड़े भूमाफिया है वक्त बेचते हैं या मठ बेचते हैं, और सब पटना है, बड़े बड़े पार्टी बनाने, और बहुतों को उसमें बहुत से नेता का संरक्षण प्राप्त है। मैं उस नेता का नाम नहीं लूंगा कि जब माइनॉरिटी कमीशन यहाँ पे आया था 29 नवंबर 2017 को दिल्ली से देखने के लिए, तो उसको हमने यही कहा था कि आप उस दिन डीएम का कॉल लॉग चेक कीजिए कि किसका किसका फोन आ रहा था कि मेरा घर लूटा जाए और आप तमाशा देखिए बैठ के। उसमें कुछ ऐसे नेता है कि मैं आपको क्या बताऊं, आज तक क्यों नहीं कॉल लॉग चेक हुआ जब इतना बड़ा जुल्म हुआ कि उधर जितने प्रेस रिपोर्टर थे उस वक्त सारी वीडियो, आज सब ने कहा कि जलियांवाला बाग के पास सबसे बड़ा वाक़या है। देखिए एक राइट होता है, एक बैटल होता है, एक वार होता है। उस दिन राइट था ना बैटल था ना वार था, क्या था वो? हर चीज अलग डिफाइंड है ना, राइट बैटल वार सब डिफाइंड है। लेकिन उसमें क्या था जिस तरह से मॉब हमला कर रहा था, बड़े बड़े गुंडे किताब फेंक रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, क्या क्या नहीं हुआ उस दिन। और उसके बाद हम FIR करते हैं, दौड़ाया जाता है, वो करते हैं, उनका FIR कबूल हो जाता है, इसलिए कि हमको डरा के बैठा दिया जाए। लेकिन आपके ऐसे लोगों की दुआ रहेगी, आप लोग ऐसे लोगों की आवाज़ बुलंद करने का सिलसिला रहेगा दुनिया में। जो प्रेस वालों ने तो हमारा बहुत साथ दिया, आवाज़ सही तौर पर फैलाई। मना किया जाता है ये न्यूज़ नहीं देखो, लेकिन दिखाई नहीं, हम लोग तो सच के साथ हैं। अगर आप सच हैं तो हम तो आपकी वस्तु से लग रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी इस वक्त देखिए सबसे अहम है, वो लोग चाहे वो कुरान को आगे रख के गलत कर रहे हो या गीता को, उनको पहले सामने लाया जाए, उसके बाद दूसरे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अगर ऐसे अवेयर करना पड़ेगा, क्या गीता में ये लिखा हुआ है, क्या कुरान में ये लिखा हुआ है जो तुम कर रहे हो? हिंदुस्तान के कानून के तहत क्या 3 लाख रुपए की प्याली में चाय पीना सही है? रोज एक औरत यहाँ 3 लाख सुबह की चाय पीती है, ये क्या नाम लूं जिसके हाथ में पूरा मुल्क चला गया और गुर्बत में जा रहा है। यहाँ 3 लाख में तो जिंदगी भर पूरा महल्ला चाय पी लेगा। हाँ बताइए मुमकिन है? एक आदमी अपनी बीवी को चार्टर्ड प्लेन दे रहा है 3.5 अरब रुपए का, किस चीज में? मैरिज एनिवर्सरी में। यहाँ 350 रुपया नहीं है कोई गरीब अपने मैरिज एनिवर्सरी में अपनी बीवी को ले। ऐसे नहीं चलता है, मुद्दे को भटकाया नहीं जाता है। मेन चीज है इंसाफ, ईमानदारी। ठीक है थोड़ा फर्क होगा, 19-20 का फर्क होगा, 18-20 का फर्क होगा, लेकिन 20 और 0 का फर्क नहीं होना चाहिए। मुश्किलात खड़े हो जाएंगे हम इन चीजों को लेके आए। तो मेन मुद्दा है इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, इसको इस्लाम से जोड़ा जा रहा है। इस्लाम तो वो धर्म है, क्या आप अगर वाकई कुरान को देखें, नाहक किसी को एक थप्पड़ नहीं मार सकते, कत्ल करना तो दूर की बात। कुरान कहता है, अगर कुरान की आयत में आपकी खिदमत अर्ज कर दूं, कुरान का कथन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फयतमस्सकुमुन नार। ए ईमान वालो, ए बिलीवर, अगर तुम्हारा जर्रा बराबर झुकाव जालिम की तरफ हुआ, जुल्म करना दूर की बात, जर्रा बराबर झुकाव जालिम की तरफ हुआ, चाहे जालिम वो हो जिसने हमें एक थप्पड़ मारा हो, अगर मेरा झुकाव हो कि उसको बचा लिया जाए, तो तुमको नर्क का की आग खींच लेगी। झुकाव होने पे जुल्म चे जाए कि कोई किसी का, लेकिन हाँ गलती उन लोगों की है जो इस पे बोलते नहीं, छोटी छोटी बातों पे बोलना शुरू करते हैं। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ। मेरा भी वही कहना, आपने बोला इस्लामिक आतंकवाद नहीं, इस्लाम अमन का धर्म है। इस्लाम बिल्कुल अमन का धर्म है, लेकिन लोग उस अमन के धर्म वाले इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मात्र 20% 25% जैसे आपने बोला वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वहाँ पे इस्लामिक लोग ही होते हैं। भले ही आप उसको इस्लाम से बाहर कर दें, लेकिन नहीं, अगर रात में एक डाकू अगर पुलिस का लिबास पहन कर डकैती करने आ जाएगा, नहीं हम नहीं कहेंगे पुलिस वाला डकैत। भारत की बात ही नहीं कर रहे, हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में जो इस्लामिक रिफॉर्मेशन हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिससे आप भले ही एक धर्म के लिहाज से हट सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम ऐसे लोगों को हटाएंगे नहीं तब तक हमारा धर्म सही नहीं होगा। देखिए इसकी जिम्मेदारी जो आती है वो लोगों के ऊपर जो बड़े पौधे पे बैठे कि वो इन लोग को कॉन्डेम करते रहे, है कि नहीं? लेकिन ये उनकी गलती है, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। वही कह रहे हैं मेरा कि अगर अल्लाह को खुश करना, अल्लाह के इस्लाम को फॉलो करना है, तो ये जो मुल्ला वाला जो इस्लाम है, जो गलत इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, इनको हमको रोकना होगा, तभी हमारा क्लीन इस्लाम इसे हम मानते हैं कि जो लोग इस इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, इसको इस्लाम बना के पेश कर रहे हैं,
इसको इस गलत काम को उनको कॉन्डेम करना पड़ेगा जुमा के प्रवचन में, अपने प्रवचन में, मजलिसों में, तकरीरों में। जो नहीं कर रहे हैं वो जिम्मेदार। आप अगर देख लें भारत की बात करें तो यहाँ पे वहाबिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सीधा सऊदी से और पाकिस्तान से और कह लें तो इंडोनेशिया से सीधा ये आते हैं, उनको पैसे मिलते हैं और वो कश्मीर से लेकर पूरे भारत में अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है वहाबिज्म कितना खराब हमने उस वक्त भी हमने कहा कि जब सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है MBS मोहम्मद बिन सलमान जब आ रहा है, हमने उस वक्त उसका 4 ट्रक सामान आ गया पहले सोने का बाथरूम में बैठने वाला। हमने कहा कि ये बताइए किस इस्लाम में, किस शरीयत में इतना ये शहनशाहियत? तो वो मुल्ला नहीं बोलेगा इसको जो मुल्ला उसे एड ले रहा। हमने लिखा उस वक्त कि जैसे सऊदी MBS आया, पाकिस्तान में क्या इंडिया भी आया, क्या आया, 4 ट्रक सामान उसका पाकिस्तान आया, उसका इंडिया आया, अलग से बेड आया। भाई हमारा कहना है ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में नहीं आने, हम जितना आपकी खिदमत करेंगे हम बुला लेंगे, नहीं आप अपना सामान लेके मेरे पास नहीं आएंगे सोने के लिए। वो पूरा अपना सामान लेके यहाँ आ रहा है, सोने का अलग, बैठने का अलग, बाथरूम जाने का अलग, और मुल्ला चुप है। उसी का लिखा है वही मुल्ला चुप होगा जो उससे एड लेता है। तो ऐसे लोगों की आबादी आपके इस्लाम में 80% है ना, 80% में से 60% तो इनका सपोर्ट करते हैं। क्या है देखिए, इसमें एक बात बहुत अहम है। ठीक है हम 20% शिया, 80% गैर शिया है, लेकिन एक जनरल सर्वे किया जाए, इसमें सोचना पड़ेगा। ये बड़े बड़े लोगों को इन्होंने खरीद लिया है ऊपर से, जो इनके हैं यहाँ वहाँ बैठे हुए। जनरल पब्लिक से अगर हमको इसमें खुद देखना पड़े, जनरल पब्लिक देहात में जो हमारे 80% मुसलमान हैं उनसे जाके ज़रा आप देखिए, हम तो बहुत महदूद है मामलात में, यहाँ के हालात में। आप ज़रा ये बात अच्छी है, एक जनरल आप सर्वे कीजिए, आसाम, बंगाल, बिहार, यूपी देहातों में या और जनरल लोग जो सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, वो मुसलमान क्या कह रहा है, ये देखना थोड़ा ज़रूरी है। गलत कोई नहीं है, ना शिया गलत है ना सुन्नी गलत है, लेकिन गलत वहाँ पे हो जाते हैं जब कुछ शियाओं को भड़का दिए जाते हैं और मैक्सिमम सुन्नियों को भड़का दिए जाते हैं, तो वहाँ पे तो गलत है। नहीं वहाँ पे देखिए, ये तो जब ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश करने वाला गलत, जिसका ब्रेन वॉश हो रहा है वो गलत, सजा मिलनी चाहिए। अभी पैसे हमको अगर अपने हिंदुस्तान को बचाना है, पहला काम ये करना होगा, फौरन सजा का काम शुरू करें। जिन लोगों को भड़का के ये काम कराया जा रहा है, फास्ट, चाहे हिंदू में या मुसलमान, मॉब लिंचिंग हो, बहुत अच्छा कार्टून टाइप्स ऑफ इंडिया ने बनाया था। क्या कभी भी राम जी हाथ जोड़ रहे हैं? हमने कभी नहीं कहा था कि तुम ये करो। जब मॉब लिंचिंग होने लगी, हम इसको हिंदुइज्म से नहीं जोड़ेंगे। ये एक अजीब पॉलिटिकल ब्रेन वॉश है, एक अजीब पॉलिटिकल ब्रेन वॉश है। मॉब लिंचिंग किसी लिहाज से, चाहे वो किसी नाम पे हो, चाहे वो बच्चा चोरी के नाम पे हो या गौ हत्या की बात आती है उसके नाम पे, ठीक है कि नहीं? ये क्या है? मॉब लिंचिंग है कि अब हमको हिंदुइज्म से नहीं जोड़ देंगे, हिंदू धर्म में नहीं है ये। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में मॉब लिंचिंग नहीं है। जो कर रहा है पंडित फौरन कहें ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, इसका बहिष्कार हो जाएगा। पंडित जी वहां कहें या मौलाना साहब, नहीं तो क्या होगा, इसको छोड़ते जाएंगे। तो जैसे अभी आपने एक बात कही कि इस्लाम में बढ़ता है, कल हिंदुइज्म में 10 साल में बढ़ जाएगा, कल ये बढ़ जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पहले होती है कि जो मुल्ला हैं, जो पंडित जी हैं, जो मौलाना है, जो पंडित है, वो रोकें। अगर मौलाना पंडित नहीं रोकेंगे तो फिर फौरन रोकें। मॉब लिंचिंग नहीं है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म को बदनाम मत करो, हिंदुइज्म को बदनाम मत करो। हिंदू बहुत हैं, आप उस वक्त नहीं बोलेंगे तो ये बीमारी बढ़ेगी। आपने बिल्कुल सही बात बोला। ये 1947 में जब सियाओं को मारा जा रहा था बलूचिस्तान में, या फिर बार बार मारे जा रहे हैं भारत में, आपने 1947 के समय का देख लिया कितने बुरी तरीके से हिंदुओं को मारा गया। पाकिस्तान में मार दिया गया, वहाँ के 14% से आज 1% हिंदू आबादी है। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया। ये सब भी एक एक्सट्रीम केस था मॉब लिंचिंग का। देखिए, ये वही ने कहा कि ये सब गलत है, इधर भी गलत उधर भी गलत। देखिए, हमारा जैसे एक कहना है, हमने एक बात कही थी, RSS की मीटिंग थी, हमको बुलाया गया था, हम कहते हमने कहा अगर क्लियर, हमने के बहुत सी बात थी, अगर गोधरा में ट्रेन में आग लगाई गई, देखिए पॉलिटिकल क्या, हमको एकदम गोधरा में अगर ट्रेन में आग लगाई गई तो लाग लगाने वाला मुसलमान नहीं है, गोधरा में मुसलमान नहीं है, एकदम क्लियर। और अगर आग लगाई गई और मुसलमान ही ने लगाई जबकि मुसलमान नहीं है, ठीक है, तो उसके जवाब में पूरा गुजरात जला देना ये हिंदुइज्म नहीं है। ऐसा नहीं लगता, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं होता, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं लगता कि अगर आप कहते हैं कि अगर जो मुसलमान गोधरा में आग लगाने वाला साबरमती एक्सप्रेस में मुसलमान नहीं है, बगदादी मुसलमान नहीं है, बहुत सारे लोग मुसलमान नहीं है, तो ये हमको लगता है कि ये धर्म को अल्लाह के इस्लाम की तरफ ले जाने के लिए जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, आप उनको पर्दा डालने का नहीं, इस्लाम मुसलमान नहीं है, उनको हम ये कह रहे हैं उनको इस्लाम से निकालें, वो मुसलमान नहीं हो सकते। पहली बात, इसलिए 2 बातें हैं यहाँ पे, 2 बात बहुत अहम है। देखिए, मुसलमान इस्लाम के लिहाज से मुसलमान नहीं, उसको सरकार फौरन सजा दे, पहली बात। दूसरी बात अहम यह है कि मुसलमान पहले पता करें
देखिए बहुत सी बातें वो होती हैं जो दुनिया में होती रही, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लगता है कि प्लान वे में ये आपने कराया, जबकि मालूम है कि कोई और था, WTC पे कुछ और रहा होगा। बिल्कुल। देखिए जो कुछ हुआ WTC पे जो हुआ, आयतुल्लाह खामनई ने कहा जो हुआ WTC पे गलत हुआ, लेकिन उससे बड़ा बड़ा गलत अमेरिका भी कर चुका है। जो WTC बोल रहा है वो अमेरिका के खिलाफ भी बोले। डबल स्टैंडर्ड हराम है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। WTC पे हुआ, अगर उसामा बिन लादेन टाइप का कोई आदमी है, मान लिया, देखिए दुनिया में बहुत सी जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है। कॉन्स्पिरेसी जो होती है आप खूब देखते हैं, पता चला रहे ये है तो कुछ इस्लाम का आदमी नहीं था, ये है इस्लाम। एक मकान का मुकदमा हम लड़ते हैं, 10 गवाह खड़े कर दिए जाते हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं होता। एक छोटे से मकान के लिए हमने खुद देखा है, छोटा सा मकान है, सामने आदमी खड़ा हुआ कह रहा है कि इनके अब्बा कोई औलाद छोड़ के नहीं मरे, उनकी औलाद खड़ी हुई है सामने। एक छोटे से 6 कट्टा के मकान पर कब्जा करने के लिए औलाद से इनकार कर दिया जाता है कि औलाद ही नहीं है उनकी। जहाँ पूरे पूरे मुल्क पे कब्जा करना हो, किसी को भी सामने खड़ा करके तमाशा बना सकते हैं, इसलिए कि हमें महदूद हमारा सोचने का जो बैठा हुआ है दुनिया की बड़ी बड़ी जासूसी एजेंसी। आप अमेरिका और रूस जिस जमाने में टॉप पे था, आप अगर उनकी किताबें पढ़िए, जो किताबें लिखी गई, फिल्में बनी है, कैसे कैसे स्पाई आते थे वो काम करते थे, साफ लग रहा है ये आदमी उसके पीछे कोई और आदमी। बहुत जल्दी हम किसी चीज को देख के नहीं मान लें, उसके पीछे किसका हाथ है उसे माने, उसके पीछे किसका वाकई वो है। मान लिया एक आदमी को भेज दिया मुसलमान बना के, और वो मुसलमान नहीं है, वो इजराइल का एजेंट। आप देखिए आज भाई, आज हिलरी क्लिंटन ने इसको एक्सेप्ट किया ना कि 1999 में हम ही ने तालिबान को पैदा किया, इससे कोई इनकार तो नहीं कर, उसने खुद एक्सेप्ट किया हिलरी क्लिंटन ने कि हमने 1999 में पंजाब में खुद इस्लाम तालिबान को बनाया। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। किसने बनाया? रूस के खिलाफ। रोनाल्ड रीगन 2 आदमी को अपने साथ लेके खड़ा हुआ है, दोनों उसी तालिबानी ड्रेस में, कह रहा है दे आर इक्विवेलेंट टू फाउंडिंग फोरफादर्स ऑफ अमेरिका। कौन? निक्सन, जॉन इब्राहम, इसके बोल क्या कह रहा है? रीगन कह रहा है दे आर इक्विवेलेंट टू फाउंडिंग फोरफादर्स ऑफ अमेरिका। कौन? निक्सन, वाशिंगटन, या इस तरीके के लोग जो हैं, इब्राहिम लिंकन, इस तरीके के लोग। जब तक कि ये अमेरिका के काम आ रहे थे तो बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे मुसलमान थे। वो दोनों कौन खड़े हुए हैं? एक है मुल्ला उमर और दूसरा कोई और है, अभी हम नाम आता है याद आता है। एक मुल्ला उसामा बिन लादेन नहीं, उसको एक मुल्ला उमर, एक और एग्जैक्ट नाम आता है तो अभी आपको बता देते। 2 आदमी रीगन के दोनों तरफ खड़े हुए, और रीगन कह रहा है कि ये किसके बराबर है? जैसे महात्मा गांधी हिंदुस्तान के लिए वैसे वहां आपके काम आ रहा है अफगानिस्तान में मारने के लिए तो बहुत अच्छा, और आपके खिलाफ चला गया, हम अपने बेटे को चोरी करवा रहे हैं यहाँ मकान में, बड़ा अच्छा बेटा है, और जब हमारे घर में एक दिन चोरी कर लिया तो अवहेला हो गया। इसको पॉलिटिकल माने, इसको धर्म को, अब धर्म से जोड़ के धर्म को, ये सब क्रिमिनल्स हैं। जो मुल्क का पैसा लूट रहे हैं वो क्रिमिनल्स, जो रोड नहीं बनवा रहे हैं वो क्रिमिनल, जो हॉस्पिटल का पैसा खा रहे हैं वो क्रिमिनल्स। इसको हम क्यों जोड़ेंगे? पर्दा क्रिमिनल्स है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, नहीं वो तो है क्रिमिनल्स है, दे आर क्रिमिनल्स। इस्लाम कहता है कि इस्लाम इतना ही कहता है, इस्लाम साफ, तुमने अगर किसी को मारा तो मुसलमान नहीं, तुमने अगर पंखा बगैर लाइट बगैर बिजली के जलाई तो उसमें नमाज नहीं, बगैर बिल की। ये सब तक वही गीता में आप उठा के देख लीजिए। तो हम अभी इसको नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बोला अमेरिका का बात, हम तो अमेरिका को, रूस को, इंग्लैंड को, इन सबको सांस्कृतिक देश मानते ही नहीं। ये लोग बिजनेस देश हैं, व्यापारी देश। ये लोग सीरिया में अपना आर्म बेच रहे हैं, कश्मीर में भी चाहते थे कि आर्म बेचे ताकि भारत पाकिस्तान आपस में लड़ते रहे। तो ये तो अलग बात है, बात उसकी नहीं है, बात है इस्लामिक टेररिज्म की। ठीक है, ये गलत है, ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन वॉश ISIS जैसे बड़े बड़े, या फिर ISIS से बड़ी गुंडी, ISIS से बड़ा गुंडा कोई संगठन नहीं। तो आप उसको इस्लाम ही मानेंगे ना? हम नहीं माने। हम देखिए वो देखिए जो जिस अब इसमें थोड़ी बारीकी आ जाएगी, इसके लिए हम लोग एक दूसरा डिबेट रखेंगे, गुफ्तगू रखेंगे। देखिए हुआ क्या है इसमें, फिर लौट के हमें जाना पड़ेगा फिर इतिहास में, और ये थोड़ा बहुत ये एक अलग टॉपिक है, इसमें तो अलग से देखिए इसमें क्या है। ये मामला नहीं है। देखिए इस्लाम का मामला उसी वक्त से बिगड़ा जब प्रॉफेट मोहम्मद के साथ उठने बैठने वाले लोग प्रॉफेट मोहम्मद से बदतमीजियां करते थे, प्रॉफेट मोहम्मद को बुरा भला कहते थे मोहम्मद साहब। यहां तक के मोहम्मद साहब की आंख बंद हुई और मोहम्मद साहब के घर में, जिसमें उनकी बेटी एकलौती बेटी हजरत फातिमा रहती थी, उसमें आग लगा दी गई। हमारे आपके घर में आग लगे, हर के घर में गलत। प्रॉफेट साहब की एकलौती बेटी के घर में आग लगा दी गई। ये कोई हिंदुस्तान से तो गया नहीं था, कोई अफगानिस्तान से तो गया नहीं था, कोई जर्मनी से। वहीं के लोग जो प्रॉफिट, ये मामला यहाँ पे है। जड़ अगर वो मामला है, वही तो मेरा कहना है कि जो करबला की जो बात है, जो इमाम हुसैन की बात है, जो आप लोग मनाते हैं, यहीं से तो मेन जगह मेन वही। ये लोग मारने वाले सब कुरान पढ़ रहे थे, मार रहे थे, मार रहे थे। और आज वही लोग जिन्होंने, वही ISI है, वही ISIS है, वही तो कह रहे हैं
जिन्होंने आज तक प्रॉफेट मोहम्मद को सही तरीके से माना नहीं, आज वो कमलेश तिवारी की हत्या प्रॉफेट मोहम्मद के नाम पे कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं वो। ये सब तो इंसान नहीं है जो प्रॉफेट मोहम्मद के नाम पे ये काम कर रहा है। अपना झगड़ा निकालो। प्रॉफेट मोहम्मद इससे खुश नहीं होंगे ना। प्रॉफेट मोहम्मद खुश क्या? प्रॉफेट मोहम्मद उधर देखेंगे नहीं, ये सब जहन्नम में जाएंगे कि जो लोग प्रॉफेट मोहम्मद के नाम पे ये काम कर। IS वालों ने क्या किया? आज हम सुबह अल जजीरा पे देख रहे थे, यूरो न्यूज पे देख रहे थे। आज क्या दे रहा है उसके ऊपर? साफ दे रहा है किस तरह से कुर्दिस्तान में 11,000 लोग मारे गए IS के खिलाफ, उनकी बच्चियों के साथ क्या क्या बदतमीजी। क्या इस्लाम में ये गुंडा का जो मौलवी नहीं बोलता है वो मुल्ला जो है वो दरबारी है। इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं। आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने कहा है। तो ऐसे लोग को आप लोग को हटाना पड़ेगा। हमने हटा दिया। जो नहीं हटाता है वो जिम्मेदार है। देखिए, अगर किसी के पेड़, ऐसे लोग को हम शुरू से नहीं मानते, प्रॉफिट की आंखें जिंदगी से नहीं मानते ऐसे लोग। हम शिया, देखिए इसमें तो यहाँ पे हम क्लियर, हम अपना शिया नजरिया तो बोलेंगे हम क्लियर। और जो ऐसे लोगों को हम प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने से नहीं मानते, जिन लोगों ने बिला वजह लोगों को सताया, प्रॉफिट मोहम्मद को सताया, खुद प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी को सताया, खुद उनके दामाद, उनके भाई, उनके बिला फसल खलीफा हजरत अली को सताया, हम नहीं मानते। उन्हीं की सीरत पे अमल कर रहे हैं। ये वो लोग वही हैं। वही तो मेरा कहना है। अब ये एक आप बहस अच्छी बता रहे हैं कि अब ये बताइए कि जब ये मुसलमान नहीं तो वो भी मुसलमान नहीं थे, जिन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी को सताया। वही चीज है ना। नहीं तो मेरा वही कहना है कि हम सियाओं पे नहीं करते। सियाओं की तो आबादी बहुत कम है, और फिर भी ईरान या जितने भी देश हैं, और भारत आज ईरान के बाद सिया आबादी का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा मुल्क है। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे यही इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे इस्लाम के जितने भी फिरके हैं वो सारे रहते हैं। बाकी कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे सारे लोग रहते हैं। तो सियाओं को तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सुन्नी आबादी है उसमें से जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथ की तरफ जा रहे हैं, उसी में से एक बहावी विचारधारा निकल रहा है, उसी में से कुछ आ रहा है जहाँ पे उस मतलब फिरके के, सुन्नी फिरके के जो इमाम है या फिर बहुत सारे ऐसे मौलवी हैं जो इस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो उनका धर्म खराब हो जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि इस चीज का विरोध करना, सती प्रथा का भी विरोध किया गया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। तो यहाँ पे इस्लाम खराब नहीं, हिंदू खराब नहीं हुआ ना, हिंदू में वो जो खराबी थी उसको खत्म कर दिया गया। अगर आप इस चीज को दबाएंगे तो अपना गलत कर रहे हैं लोग। देखिए, इनको जो भी है, हम अभी यहाँ पे जो भी हैं उनको, जो लोग मुल्क के अमन को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग यहाँ वहाँ बम रख रहे हैं, बिला वजह लोगों को खिलाफ बोल रहे हैं, उन सब के खिलाफ विरोध करना ये हिंदुस्तान के कानून में भी है। कानून के दायरे में नहीं किसी हम कलर पकड़ लेंगे। विरोध करना, उनको बुरा कहना, कॉन्डेम करना, निंदा करना, ये करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम फिर अपने मुल्क के रहबरों को कहते हैं कि उन लोगों पे पाबंदियां लगाएं कि जो लोग जुल्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो मौलाना में हो चाहे वो नेता में, दोनों के खिलाफ। ठीक है। अब मेरा एक सवाल और है ईरान से स्पेसिफिकली। ईरान के लिए तो ठीक है, बहुत सारे, चूँकि सिया आबादी है, वो थोड़ा सा शांति परस्त आबादी है, सब कुछ है और ये चीज़ है तो उनको क्लीन चिट दिया जाता है, सब कुछ अच्छा है। हम भी सऊदी से बहुत ऊपर ईरान को मानते हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड अगर देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि ईरान जो सऊदी से लाख गुना बेहतर है और बेहतर है। अगर इस्लाम को बचाया रखा है तो सिया आबादी ने बहुत अच्छे तरीके से बचाया रखा है। सुन्नियों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को बचाएं। सारे सुन्नी की हम बात नहीं कर रहे, चाहे वो अब्दुल कलाम हो चाहे वो अशफाकुल्लाह खान, ये लोग हैं। लेकिन जब पारसियों को ईरान से भगाया जाता, जब ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया जाता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? वहाँ पे पारसियों के साथ जुर्म नहीं हुआ? नहीं, देखिए, पारसियों को भगाया नहीं गया। जैसे खुद तेहरान में गुरुद्वारा भी है, तेहरान में मंदिर भी है, तेहरान में जितना आज़ादी से हिंदू रहते हैं वहाँ पे, तेहरान में, हम तो ईरान में पढ़ चुके हैं 7-8 साल, जितना आज़ादी से हिंदू वहाँ पे रहते हैं, जितना आज़ादी से वहाँ पे सिख रहते हैं, ठीक है। पारसियों को भगाने का कोई ऐसा मामला, कुछ एंटी नेशनल वाला मामला है। तो इसमें हम जरा फिर से आपसे हम जरा और पढ़ लेंगे। एंटी नेशनल लोग थे जो जैसे हिंदुस्तान से वो मुसलमान और हिंदू, अगर आप उसको निकालते हैं, जो एंटी नेशनल काम कर रहा है मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ। देखिए, पार्टी का इंटरेस्ट अलग है, हमको उससे अभी बहस नहीं। अपने मुल्क का इंटरेस्ट क्या है? मुल्क में अशांति फैलाता हो, मुल्क की चौहद्दी को कम करना चाहता हो, हम भी कहेंगे ऐसे लोगों को आप निकालिए यहाँ से, जो सजा है कानून में दीजिए, निकालिए। वो यहाँ पे ईरान का विरोध करना होगा क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक रिफॉर्मेशन में कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा। नहीं, उसमें वो लोग थे, देखिए, हमने चाहे उसमें मुसलमान भी, ऐसा नहीं सिर्फ पारसी हैं। नहीं, हम देखिए, बहुत से शिया ईरानी हैं जो अभी एग्जाइल्ड हैं, बाहर रहते हैं। ये वो लोग थे कि जिन्होंने शाह के जमाने में, इसको समझने के लिए 1 सेकंड के लिए फिर आए, जैसे हमारे खिलाफ, हमारे फेवर में सुन्नी की मेजोरिटी भी है, हिंदू की मेजोरिटी भी है, लेकिन खिलाफ कौन है? बहुत सा शिया हमारे खिलाफ है, बहुत सा सुन्नी हमारे खिलाफ है, माने बहुत सा नहीं,
कुछ शिया, कुछ सुन्नी, कुछ हिंदू। कौन लोग? जिनका कारोबार जमीन से जुड़ा हुआ है, बिजनेस फायदा, बिजनेस जिनका नुकसान पहुंच रहा है, वो लोग। तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि हमसे कोई, जैसे मान लिया कि अभी एक तो हिंदू आ गया कि मौलाना के हम खिलाफ, तो तुम वो खिलाफ, 10 शिया भी मेरे खिलाफ है ना, 10 सुन्नी भी। मसला ईरान में जो लोग निकाले गए वो पारसी करके नहीं निकाले गए। अगर आप है तो फिर से हमें कहीं पे देखा है तो ये बताइए। क्योंकि ईरान पहले पारसियों का एक बहुत बड़ा देश हुआ करता है। ईरान इस चीज से आप, और ये ठीक है, पारसियों का था, मुसलमान है। इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद हम इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें आयतुल्लाह खुमैनी सर्वश्रेष्ठ थे और जिसमें एक धर्म का कानून चल रहा था। उसमें जो निकाले गए, फिर से इसको देखा जाए कि उसमें वो लोग थे कि जिन लोगों ने शाह के खिलाफ साथ मिलकर जुल्म किया। शाह के ज़माने में जो रज़ा शाह पहलवी था, उसके ज़माने में ईरान की लड़कियों को ले जाते थे, खूबसूरत लड़कियों को, कहाँ? फ्रांस, पेरिस अय्याशी के लिए। जो इसमें दलाली करते थे, चाहे पारसी हो, चाहे शिया हो, चाहे किसी मजहब के लोग हों, उन लोगों को ईरान ने सजा दी। जैसे आज भी यहाँ के ऊपर अगर कोई अच्छा डीएम आता है, अभी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो शाह आलम शब्बू और माजिद के साथ घर में घुस रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो कल FIR करने को तैयार है। तो मेरा कानून तो अपनी जगह पे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा आ गया, उसने वही SSP जिसको यहाँ से निकाला गया, जिसके घर में कार्रवाई निकला, उसी SSP ने कहा मौलाना शमी पे घर से गोली चली। मौलाना आज वो हमारे ऊपर इंटरनेशनल का 121 धारा है, इंटरनेशनल की लगाई गई। सारी दुनिया में हिंदू ने कहा ये कैसे देश दूर हो जाएंगे, सारा हिंदू जानता है हमें कि हम क्या चीज़ है। वो पॉलिटिकल एक काम हुआ था बड़े पैमाने। आज एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, हमको इंसाफ देने के लिए तैयार हो गया। हमारा इतना ही कहना है कि उस वक्त जो रज़ा शाह पहलवी था, उसकी दलाली जो लोग कर रहे थे उनको निकाला गया। अब निकाला गया तो उसमें पारसी भी कुछ थे, कुछ ईरानी भी थे, शिया भी थे उसमें। तो अब वो क्या भाई ईरान ने पारसियों को, भाई कुछ जो लोग एंटी ईरान कम्युनिटी है, जो मुल्क है, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो, उसको एक मौका चाहिए। हम अगर किसी हिंदू को भी कुछ बोलते हैं, शबीब सामने हिंदू के खिलाफ बोल दिया, हम हिंदू को नहीं बोल रहे हैं, हम उस हिंदू को बोल रहे हैं जो मठ और वक्त बेच रहा है, उस मुसलमान को बोल रहे हैं। भाई हम तो शिया को भी वैसे को बोलते हैं, सुन्नी को भी, मैं तुम तो वक्त नहीं बेचो। उस वक्त अमेरिका ने इशू, इसको फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको फिर से पढ़ेंगे। एज ए पारसी करके देखिए, एज ए पारसी करके, इसे धर्म में सबको आता है, पारसी रह रहे हैं, यहूदी अगर देखा जाए तो आप देखिए इजराइल तो पूरा यहूदी में है, जबकि ऑक्युपाइड भी है, कब्जा भी है, जेनेवा यूएनओ के खिलाफ भी। लेकिन जितना अमन से ईरान में यहूदी रहते हैं, पारसी तो कुछ उतना अमन से नहीं रहते हैं इजराइल में। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे फिर। तो मेरा एक कुछ सवाल बस और बचे हुए हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आप बताएं कि धर्म के नाम पे देश बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। धर्म के नाम पे देश नहीं बनना चाहिए, तो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। देखिए, जो उस वक्त जो आज़ादी के बाद जो तय पा गया, अब मुल्क को हम साफ ये कहेंगे, देखिए इस वक्त मुल्क को सिविल वार में नहीं ले जाए। बिल्कुल। अब तो मेरा यहाँ पे सीधा सवाल ये है कि अगर, क्योंकि आपसे बात हो रही है तो स्पेसिफिकली आपसे बात करेंगे कि अगर भारत की और ईरान की लड़ाई हो जाए, ठीक है, और जब लड़ाई होगी तो धार्मिक और सारी भावनाएं तो आहत होगी। तो जब भारत और ईरान की लड़ाई हो जाएगी तो भारत के जो शिया लोग हैं वो कभी भी दिल से भारत की तरफ आएंगे या फिर ईरान की तरफ? नहीं, देखिए ये एक बात बार बार हमारे ज़हन में भी आती है, लड़ाई भारत और ईरान की नहीं है। देखिए, लड़ाई अगर हक को बातिल की होगी तो मेन फिर वही बात है, ईश्वर अल्लाह बनाने वाला, ठीक है, उसके कानून से कौन, अगर ईरान इंडिया पे जुल्म करेगा हम ईरान के खिलाफ जाएंगे। देखिए मसला ये नहीं, मुल्क क्या है, हमारी चौहद्दी, हमारा हिंदुस्तान है कि नहीं, हमारा हिंदुस्तान है, ये चौहद्दी है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जो मुल्क एटम बम लड़ाई होती, जो मुल्क एटम बम इस्तेमाल करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए कि मेरा धर्म है। नहीं, अब ठीक है, आपने बात सही बोला। मेरा वही कहना है कि देखिए, एक तरफ तो इस्लामिक रिपब्लिक है, शियाओं का इस्लामिक रिपब्लिक है ईरान, दूसरी तरफ भारत जो है वो अभी फिलहाल धर्मनिरपेक्ष है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वही मेरा कहना है कि जब कुछ देश जो है वो धर्म के नाम पे बन जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये नहीं लगता है कि वो हमारे धर्म का देश है इसलिए वो हमारे देश से पहले आता है, फिर वहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं साइड हो जाता है। तो देखा जाएगा कि हिंदुस्तान और ईरान में लड़ाई किस बात पे, किसी भी बात पे, हिंदुस्तान और नेपाल में किस बात पे लड़ाई हुई, हिंदुस्तान चाइना में, देखिए हम तो यहाँ पे तो हम धार्मिक नक्ते नजर के मान लिया। अब पहले अभी यहाँ के ऊपर मेरा हिंदुस्तान और ईरान, अभी हम जहाँ तक बात है इसका जवाब हम आखिर में बहुत कोशिश करेंगे ऐसा देने के लिए कि जिसके बाद, जैसे ये तो हिंदुस्तान और ईरान को एक मामला
हिंदुस्तान और पाकिस्तान ईरान को, तो हम साथ तो हिंदुस्तान ही का दिया जाएगा, लेकिन कहाँ तक साथ देना है ये देखना है। वही बात है, वो हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं नहीं कहाँ तक साथ। देखिए एब्सोल्यूट दुनिया में कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। कब तक साथ किसका देना है? ये हिंदुस्तान हो गया, वो ईरान हो गया। तो अब आइए हम एक सवाल अपने हिंदू भाई से करते हैं। बस वही, एक हमारा हिंदू भाई और मेरा भाई दोनों में लड़ाई हो गई। मेरे भाई ने पहले हिंदू पे जुल्म किया, उस हिंदू शख्स पे, उससे काम करवाया, पैसा नहीं दिया, उससे मजदूरी करवाई, पैसा नहीं दिया, वो हिंदू मेरे भाई से लड़ने लगा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, एक मिनट जवाब दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी किसी बात को महदूद नहीं करते, कॉन्फाइंड नहीं करते, ब्रॉड कॉन्वर्स। सही गलत क्या है? इसलिए कि हम पैदा हो गए हिंदुस्तान में, वो पैदा हो गए ईरान में। कल हम अमेरिका में पैदा होते तो क्या हमारी जिम्मेदारी बदल जाती? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। कल हम अगर चीन में पैदा होते, कल हम ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते, तो क्या जिम्मेदारी बदल जाती? अभी ये देखिए, पहले क्लियर, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ईरान तो बात करते हैं। सबसे पहली बात हमारे दिमाग में सही और गलत, मरने के बाद ईश्वर ने बनाया उसकी खुशी। हमारे भाई ने मेरे भाई ने आपके भाई से काम करवाया, पैसा नहीं दिया और उसे दौड़ा रहा है, ठीक है? आपका भाई है हिंदू, हमारा भाई है मुसलमान। उस वक्त मेरा भाई गलत है, मान रहे हैं गलत है, धार्मिक लिहाज से इस्लाम से भी गलत है, वो कानून से भी गलत है। आप किसका साथ? हम जो सही है उसका साथ। बात तो खत्म हो, बस यही बदल नहीं। नहीं बात याद देखिए, कहीं पर्सनल मुद्दा है, लेकिन ये राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद का अगर इसका मतलब ये हो कि अगर मान लिया कोई राष्ट्र, हम चलिए यहाँ, हम तो यहाँ के भी बात देंगे तो हम हिंदुस्तान का साथ, लेकिन अभी इसमें बहुत दूसरा डिस्कस होगा। हम अभी जो कहना चाह रहे हैं वो देखिए, अभी ये तो अगर हम अमेरिका में पैदा होते और अमेरिका हिंदुस्तान में लड़ाई होती, अगर हम मान लिया कि इंग्लैंड में पैदा होते, इंग्लैंड हिंदुस्तान में लड़ाई होती, मसला ये है कि सही क्या है ये और गलत क्या है वो देखना है। मुल्क को देखिए, मुल्क को हम नहीं टूटने देंगे, इस बात हम अपने मुल्क को नहीं टूटने देंगे, मुल्क की जनता को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, गलत। लेकिन लड़ाई का मुद्दा इस बात पे एक बेहतरीन एग्जाम्पल है तारिक पता। उनको पता है कि पाकिस्तान गलत है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया। हाँ। और भारत का साथ दिया है। हाँ। क्योंकि जबकि वो पाकिस्तान के, अगर ऐसे ही देखा जाए तो आपने खुद कह दिया सही गलत का साथ होगा। बिल्कुल, जब गलत है तो गलत है, लेकिन पाकिस्तान तो खैर एक्सट्रीम केस है, वो तो गंदा केस कभी एक्सट्रीम केस तो कोई भी हो सकता है। देखिए इस वक्त किस मुल्क का हाकिम कौन हो जाए ये सवाल वेरिएबल है। आज मान लिया एक मुल्क, आज हिंदुस्तान में है, डेमोक्रेसी है, हो गया, डेमोक्रेसी चल रही है, चलती रहे, ईश्वर करे डेमोक्रेसी रहे, लोकतंत्र रहे, लोकतंत्र पे कोई दबाव बना के वोट ना दिलवाए, जो होने लगा है सारी दुनिया में, अल्लाह करे ना हो, ईश्वर करे ये ना हो कि मुल्क में हमारे शांति रहे। लेकिन आइए जरा, ये वेरिएबल है, आज से ईश्वर आपको भी हयात दे, हमको भी हयात दे, जिंदगी दे, दोनों जिंदा रहे, अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे, उसके पहले हम लोग जान दे देंगे अपने मुल्क की आजादी के लिए। आज हिंदुस्तान में कोई डिक्टेटर बैठता चला जाता है, डिक्टेटर हो गया, हम भी जिंदा और आप भी जिंदा हैं, उस डिक्टेटर ने हिंदुस्तान की हालत को बदतर किया, अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे, वो बगल के मुल्क नेपाल पे हमला कर देता है, और ये जानते हो हम लोग कि ये डिक्टेटर गलत कर रहा है, किसका साथ दीजिएगा? नहीं, जो गलत है उसका गलत है, लेकिन अगर अब इसको यहीं पे रोक दे तो बेहतर है। इस पे हम लोग दूसरे देखिए, इसमें ये फिर इसके लिए पूरा वक्त चाहिए हमें, इसके लिए देखिए अभी हम ये कह रहे हैं हिंदुस्तान है, पहले हमारे हिंदुस्तान, उसकी जनता, उसका नजरिया, ये उसको हम दिल से लगाएंगे। लेकिन किस दिन कौन डिक्टेटर क्या हरकत कर बैठे, हम कोई भी आज से देखिए, जो सवाल होगा, देखिए जो जवाब है वो 100 साल तक हाँ रहेगा या 100 साल तक ना रहेगा। हम कह देंगे हम हमेशा हिंदुस्तान का साथ देंगे और हमेशा ईरान का कोई साथ, तो ये गलत कर रहा है, क्योंकि कभी भी डिक्टेटर बैठ जाएगा और जुल्म करने लगेगा। यहीं पे तो हम आपके बात का समर्थन इस टॉपिक को खत्म करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपके बात का समर्थन करके ही खत्म करते हैं, क्योंकि आपने बोला था कि धर्म के नाम पे देश नहीं बनना चाहिए। अगर सारे जितने भी देश है सबका धार्मिक आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, तो ये जो कंफ्यूजन आपके अंदर है या मेरे अंदर है, ये भी खत्म हो जाना चाहिए। जो बन चुका अब तो खत्म है, वो तो उसका धर्म हो गया। अब देखिए, अब हम तो अपने मुल्क की बात करें, अगर यहाँ पे बनने की अभी बात हो जाएगी, नहीं, हम चाहते हैं कि बाकी जितने भी जो धार्मिक आइडेंटिटी लिए हुए वो भी तोड़ दिए जाए, उनको भी धर्म अपने यहाँ रखें। देखिए, अब तो धर्म रखें, धर्म के नाम पे कोई लड़ाई नहीं करें, पेट्रोल बेचेंगे हम अमेरिका के दबाव में नहीं। देखिए हमारा ये कहना है, हमारा हिंदुस्तान अपने किस चीज़ के लिए पहचाना जाता था, और आज भी नॉन अलाइन समिट पे इंदिरा जी बोलती थी, नॉन अलाइन हिंदुस्तान हमेशा फिलिस्तीन का साथ देता था। आज क्या हो रहा है, इजराइल से हिंदुस्तान का कांटेक्ट नहीं था। दो बात, या कल सही थे या आज सही। देखिए ये सब पॉलिटिकल चीजें जो वेरी करेंगे। हमारा देखिए, आज जिसके खिलाफ हम थे, उसका अमेरिका वही इमरान खान के साथ करता है, वही मोदी जी के साथ करता है। हमें इस चक्कर में देखिए, हम अपने मुल्क की आइडेंटिटी कायम रखें,
हमारा मुल्क जिस बात पे वाकई पहचाना जाता है वो अपने लिबरल और जुल्म के खिलाफ खड़े होने पे। ऐसा ना हो कि कल लोग कहें कि हिंदुस्तान जो है वो नहीं, हिंदुस्तान है, रहेगा, हम यहाँ के हैं, लेकिन किसी एक आदमी के जुल्म के लिए चाहे कभी आज से 20 साल बाद कोई आया गलत करेगा तो ये सपोर्ट के लायक नहीं है। ठीक है, हम इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। मेरा बस यही कहना था कि अगर आप इस बात का थोड़ा सा सपोर्ट कर देते कि अगर जैसे आपने बोला कि धार्मिक आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी देश की, तो सारे धर्म की नहीं होनी, सारे देश की नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो भारत की भी होनी चाहिए। चलिए इस पे अच्छा, ये एक बात जैसे आपका ये कहने का मकसद ये है कि जैसे मान लिया हर मुल्क तो ये मेजोरिटी हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। नहीं, मेरा ये कहना है या तो भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए या तो बाकी जितने भी इस्लामिक और ईसाई देश है सबको डेमोक्रेटिक हो जाना चाहिए। अच्छा, ये दोनों ठीक है। तो अगर अब ये एक बात आई, एक अच्छा टॉपिक इधर जो आप एक बात लाए हैं, देखिए लिबरल हो गए तो सोचना है ये इस पे आइंदा हम बात करेंगे। लेकिन लिबरल होकर एक बात ये बहुत अहम बताते हैं, इसमें लिबरल होकर ये करना है कि अगर ऐसा है तो फिर हिंदुस्तान को आप हिंदू राष्ट्र बना दें, ठीक है बना दें, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब नहीं कि हमसे आप हमारा अधिकार छीन लें। आप हमको हमारा अधिकार देंगे ना भाई? बिल्कुल देंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि ऐसे बंटवारे से कभी भी दिल नहीं जुड़ते। दिल जुड़ने के लिए धार्मिक आइडेंटिटी खत्म करनी होगी। देखिए, अगर मान लिया ईरान इस्लामिक राष्ट्र है, उसने जुल्म किया, उसने हराम किया, ये हिंदू राष्ट्र है, इसने जुल्म किया, इसने नहीं। देखिए, अगर हम भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, कोई इस्लामिक राष्ट्र है, तो ऐसे बंटवारे तो हो जाएंगे लेकिन संतुष्टि दिल में कभी नहीं होगी। तो दिल की संतुष्टि के लिए मेरा कहना है कि सारे देश की धार्मिक आइडेंटिटी अगर खत्म हो जाए तो हमको कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। एक बात मोहित जी बताएं, एक बार बात होने लगी तो हमने क्या कि वो मर्द औरत पर जुल्म करता है, ये बात आई। देखिए, मर्द औरत फिर वही लड़ाई, कितनी लड़ाइयाँ आ जाएंगी, लड़ाई बहुत बटेंगी। अभी मर्द औरत पर जुल्म करता है, हमको ये जवाब दीजिए, मर्द का औरत जो पावर में होता है वो जुल्म करता है। मर्द पावर में तो औरत पे घर में जुल्म किया। वही औरत जब कल सास बनी तो बहू पे जुल्म कर रही, तो अब तो मर्द तो नहीं कर रहा है। वही औरत जब अपने घर में उसके नौकरानी आती है तो नौकरानी पे जुल्म करती है, तो नौकरानी है और ये भी मालकिन है। इसको जरा हम लोग जानते हैं, जरा इन चीजों से बहुत हटाए हैं। धर्म, मर्द औरत, छोटा बड़ा, काला गोरा, अगर ऐसा है तो शाह भी शिया ही था ना, जाहिर में शिया ही खानदान है, पारसी तो था नहीं। शियों पे गोली चलवा रहा था, शियों को मरवा रहा था, सुन्नी को मरवा। हिंदुस्तान आ जाइए, सब तो जाहिर में हिंदू ही है, हिंदू जरा से स्क्वायर ब्रॉड हिंदू है, बैकवर्ड फॉरवर्ड है, ये हिंदू के आपस में गैंगवार है कि नहीं, मुसलमान में गैंगवार है। मेरा कहना है कि धार्मिक आइडेंटिटी जो कट्टरता है इसको खत्म ही कर दिया जाए। इसके लिए ये एक डिबेट है, इसपे एक डिबेट, जिसके लिए हमेशा एक बात हम कहते हैं, कोई पूछता है कि आप बताइए कि आपके लिए मुल्क अहम है कि धर्म, तो हमने एक बात यही कही थी, देखिए जो भी हक से ज्यादा नजदीक है वो अहम है। धर्म तो हमेशा बड़ा होता है। मेरा तो मानना है कि मुल्क से बड़ा धर्म होता है, क्योंकि मुल्क से बाहर भी हमारा धर्म है, ये तो है। तो अब मेरा आखिरी सवाल, यही सवाल कल पैदा हो सकता है इंग्लैंड में रहने वाले हिंदू से कि इंग्लैंड हिंदुस्तान में लड़ाई होगी, इसका साथ दीजिएगा। हिंदुस्तान का देंगे, वो दिल से तो हिंदुस्तान का वही, इसलिए इसको ये चीज अभी इसको हम बातिल पे, जो गलत हो उसका साथ नहीं देना चाहिए। मुल्क की चौहद्दी रहेगी हमारे। हाँ, अब ये मामला इस बात हमारे ईरान हिंदुस्तान तो अभी आए, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं अपनी आंख से, कि वहाँ भी एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वो तो मामला ही दूसरा है। तो यही है इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले, ईरान वाले, भारत वाले इस कंफ्यूजन में तब नहीं आएंगे जब सारे देश की धार्मिक आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप समाज को क्या समझते हैं? इस वक्त सबसे अहम ये है कि किसी हालत में भी कोई भी अपने धर्म को एक्सप्लॉइट कर नहीं करे। हमारा सिर्फ ये कहना है, जो भी धर्म को एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको हम खुल के सामने लाएं। जो अपने गलत काम को इस्लाम धर्म के पर्दे में छुपाना चाहता है उसे भी सामने लाएं। जो अपने गलत काम को हिंदू के धर्म के पर्दे में, उसको अभी इस वक्त अगर ये होने लगे, या जो अपने गलत काम को नेशनलिज्म के कुछ भी किया, फौरन एक दूसरा मुद्दा खड़ा कर दिया, जो रवीश कुमार कहते हैं, हर थोड़ी देर पे पाकिस्तान पे डिबेट करा दिया। इतने जो बैंक बंद हो रहे हैं, कल इतने सारे विकलांग, आप देखा होगा, इतने सारे विकलांग समस्तीपुर से थे, आरा से थे, दरभंगे से थे, कलकत्ते से थे, 4-4 दिन का सफर तय करके पटना पहुंचे, दिल्ली पहुंचे विकलांग लोग बेचारे। उनसे कोई मिनिस्टर मिलने नहीं आ रहा, रोड पे वो बैठे हुए हैं। और अगर बाहर का आदमी आ जाए तो एयरपोर्ट तक चले जाते मिलने के लिए। अगर हिंदुस्तानी होंगे तो पहले हम अपने हिंदुस्तानी से मिलने आएंगे। इन बातों में नहीं बांटना है। विकलांग गए, सोचिए कितनी प्रॉब्लम का। आप देखिएगा कल की न्यूज हम देख रहे हैं, उमर न्यूज चैनल अब इसको कवर नहीं कर रहा है, वो फौरन मुद्दा शुरू कर देगा, हिंदू मुसलमान, शिया सुन्नी,
अरे इस वक्त मुद्दा हमारा जो विकलांग है उसे कोई मिल नहीं रहा है, 1 हफ्ते का टाइम आ गया है मिलने के। देखिए आपने जिस पत्रकार का जिस चैनल का नाम लिया है उस पे अगर हम देखें तो वो अभी भारत में इकलौता ऐसा चैनल है जिसमें नकारात्मकता के अलावा उस डिबेट शो में 9 बजे के प्राइम टाइम में हमको कुछ दिखने को नहीं मिलता। नहीं, हकीकत तो बयान करते हैं, जो चल रहा है वो तो बयान कर रहे हैं। चल रहा है वो ठीक है, चल रहा है कि नहीं देखिए ये तो हो रहा है, ये तो उनका भाई बलात्कारी था, उन्होंने आज तक उसको बताया ही नहीं, जाके रेमंड मैग्सेसे से ले लेने से नहीं होता है। बात है कि बलात्कारी है, साबित है, ये साबित थी। साबित तो ये भी नहीं है कि भारत बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। यहाँ पे 7 दिन में वार जैसी मूवी 200 करोड़ कमा ले रही है, तो भारत में आर्थिक मंदी कहाँ है? खैर वो क्या लेकिन आपने चूंकि उनका नाम हमने न्यूज में देखा, न्यूज में जो देखा आपने 1 ही लाख मैंने वो न्यूज चैनल वही चलाते हैं, उसे वही न्यूज दे रहे थे कि अब हमारे विकलांग और चैनल पे नहीं आ रहा है। कल हमने और भी चैनल देखा है, जैसे बैंक बंद हुआ कुछ, उसके लोग सुसाइड कर रहे हैं कुछ लोग, वो न्यूज में नहीं आ रहा है उसकी कवर। बहुत सारे चैनल में हमने जिस न्यूज चैनल को देखा है उसमें भी आया है। कब मैंने उस अंदाज से कवर उसी टाइम में आता है एक और न्यूज चैनल। ठीक है, लेकिन ठीक है आपका अपना वो ठीक है। लेकिन हाँ देखिए, इस वक्त अपने मुल्क की हालत को संभालना, मुल्क के मामलात को सही करना, और जो भी धर्म के नाम पे जो है वो अपने बुराई को छुपाना चाहता है या मुल्क के नाम पे नहीं, मुल्क का 1 पैसा टैक्स खाने वाला गलत है, चाहे जो हो। बिल्कुल, बस फौरन उसको वो पहले नेशनलिज्म की बात बाद में करे, पहले मुल्क का पैसा पहले वापस करे, ये होना जरूरी है। अब मेरा आगे, चूंकि आखिरी सवाल था, मेरा आखिरी सवाल, क्या आपको भविष्य में राजनीति में जाने की इच्छा? नहीं, राजनीति में हम कभी नहीं, इसलिए कि एक तो हमारे पास फुर्सत नहीं है, एक तो इन्हीं में, और राजनीति में हम कभी, हमें लगता है कि हमारे चैनल को लगता है कि आप राजनीति में आएंगे तो और अच्छा हो। नहीं, हमें राजनीति के लिए है, लोग हैं जो करना चाहेंगे करेंगे, हम उनसे, हमारे साथ भी बहुत से लोग जो राजनीति वो आएंगे, उनको हम बताएंगे, गाइड करेंगे, यही कि देखो हिंदुस्तान में जनता का नुकसान नहीं हो। हमेशा हिंदुस्तान की, देखिए एक चीज़ जो गांधी जी ने कही, हमको ये बात इतनी अच्छी, हम हर आदमी को कहते हैं, ये NCERT के बुक के पहले पेज पे लिखा हुआ है, कहा कि जब तुम्हें अपना स्वार्थ सताए या तुम्हें समझ में ना आए कि तुम ये क्यों कर रहे हो, गांधी जी ने, कि तुम्हें जब अपना स्वार्थ सताए और तुम्हें समझ में ना आए कि तुम ये क्यों कर रहे हैं, तो तुम ये देखो कि जो हम करने जा रहे हैं, जैसे आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, या हम थोड़ा बहुत धार्मिक प्रवचन देने की कोशिश करते हैं, देते हैं, या कोई भी काम, खेती मजदूरी बिजनेस जो भी लोग कर रहे हैं, या कोई भी प्रोफेसर पढ़ रहे हैं या डॉक्टर या हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, गांधी जी ने क्या अच्छा कहा कि तुम्हें स्वार्थ सताए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो ये देखो कि जो तुम काम कर रहे हो इससे उस आदमी को फायदा पहुंचेगा नहीं जिसको सबसे मजबूर तुमने जमीन पे देखा है। देखिए ये ब्रेक है हमारे, हम चाहे राजनीति में जाएं, चाहे मौलाना बने, चाहे पंडित बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे हम न्यूज़ के एंकर बने, हमारे इस काम से वो आदमी जो अभी तक हमने अपनी सिंध तक सबसे कमजोर मजबूर आदमी देखा है, उसको अगर फायदा पहुंच रहा है तो देन यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। हम आपकी बातों को सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसे ही सोच होना चाहिए, जिसके कारण से आज हमारा ईश्वर हमें ये हिम्मत दे, इसलिए कि बहुत से भूमाफिया बेईमान खिलाफ है, अच्छे लोग आप ऐसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में साथ रहें कि हिंदुस्तान फिर सोने की चिड़िया हो सके और सही तौर के ऊपर लोग अपने बातों को जो है वो पहुंचा सके। बिल्कुल बिल्कुल, हमें आप जैसे लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आप जैसे लोग ही धार्मिक सौहार्द की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हिंदू मुस्लिम जो बात है, चूंकि मेरा मुद्दा ये था, तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और आप इस काम को अंजाम देते रहें, हम आपके साथ हैं, इसलिए कि इसी से अब समाज का भला होने वाले, तो लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। There's something I want, but money inside.